चिंता और फिक्र की बात ये नहीं है कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। चिंता और फिक्र की बात ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं, परंतु चिंता और फिक्र की बात ये है कि क्या हम परमेश्वर के साथ है या नहीं। क्या हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन बिता रहे कि नहीं। क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे कि नहीं। क्या हम परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर सत्य है और वो हर समय सही है और वो हर समय सही जगह पे रहता है और वो हमारे साथ है। वो हर समय हमारे साथ रहता है। और बाइबल की वचन कहता है कि तू मुझ में बना रहो और मैं तुझ में बना रहूँगा। आज महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या हम परमेश्वर के साथ है या नहीं। आज हम अपने आप को जांचें, सवाल करें कि क्या मैं परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जी रहा हूँ। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और आज भी हमें पुकारता है और कहता है मेरे पास आओ, सुनो और समझो। परंतु हम संसार से प्रेम करने के कारण हम परमेश्वर से भागते हैं। अपने ही अनुसार हम अपने जीवन को जीते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का हम इनकार करते हैं। परमेश्वर ने हमें कभी भी न त्यागा न छोड़ा। हमने परमेश्वर को छोड़ा है। पाप से प्रेम करने के कारण हम परमेश्वर से दूर हुए और परमेश्वर से हम दूर चले गए हैं। फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता और कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें एक नया स्वभाव दूंगा और मैं तुम्हें अपने पुत्र होने का अधिकार दूंगा और मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने दूंगा। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उनके अनुसार जिए और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। क्योंकि संसारिकता से प्रेम करना परमेश्वर के विरोध होना होता है और जो संसार से प्रेम करेगा वो अपने जीवन को खोएगा। परमेश्वर हम सभीयों को बचाना चाहता है और स्वर्ग में ले जाना चाहता है और वो आज भी हमसे बातचीत करता है। आज भी हमें कहता है मेरे पास आओ, सुनो और समझो। परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। इसलिए चिंता की बात ये है कि क्या हम परमेश्वर के अनुसार है या नहीं। क्या हम परमेश्वर के साथ है या नहीं। हम सभीयों ने पाप किया और इसी पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर पवित्र है और वो पाप से बहुत घिनाता है, इसलिए उन्होंने मृत्यु दंड दिया और हम सभीयों ने मृत्यु को कमाया है। हम सभीयों ने मृत्यु को कमाया क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और इस मृत्यु की दंड से बचने का और कोई रास्ता नहीं है। फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और इसलिए अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई भी उन पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाएगा। आज हम कितना सौभाग्य है कि आज हम फिर से परमेश्वर के पास आ सकते हैं और आज परमेश्वर की दया और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम फिर से धर्मी ठहराए जाते हैं। और बाइबल की वचन कहता है धन्य है वे जिनकी अपराध क्षमा की गई है। आज हमारे कर्म और अच्छाई के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहराए जाते परंतु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा और परमेश्वर की दया के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हम सभी लोग रोज जाने में या अनजाने में पाप करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारे अपराधों को क्षमा करता है। बाइबल की वचन कहता है जो अपने पापों को स्वीकार कर लेता है परमेश्वर विश्वसनीय और न्यायपूर्ण है और उन्हें शुद्ध करता है। परंतु जो अपने पाप को छुपाता है और उन पर पर्दा डालता है वह न कभी फूलता फलता है, किंतु जो अपने दोषों को स्वीकार करता और त्याग देता है उन पर दया की जाएगी। इसलिए आज चिंता और फिक्र की बात यह है कि क्या हम परमेश्वर के साथ है कि नहीं। क्या हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं कि नहीं। अपने आप को जांचें और परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपें और परमेश्वर हमें इंतज़ार करता है, हमें गले लगाकर स्वीकार करता है। आइए हम परमेश्वर के पास आए और अपने जीवन को सौंपें और उनके अनुसार हम अपने जीवन को बिताना शुरू करें। और जैसे परमेश्वर की आवाज़ को आपने सुना है तो अपने मनों को कठोर ना करो। और आज आपका उद्धार का दिन हो सकता है और आज आपका उद्धार का दिन है। बस आप स्वीकार करें, परमेश्वर को अपने जीवन को सौंप दें, पाप को घिना करें और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताना शुरू करें क्योंकि अंत के दिन निकट है। यीशु मसीह का दोबारा आने से पहले हम अपने जीवन को सौंपें और परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताना शुरू करें। ये महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।